के तो श्रेयस अय्यर मौजूद थे। एंड इट हैज़ बीन द केस, जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे पैनलिस्ट ने ही बात की, कि मैं बल्कि इस सवाल को दूसरी तरह डालना चाहूँगा शोएब अख्तर को, कि जब आप दूसरी टीम्स को देखते हैं जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नज़र आता है कि कोई एक प्लेयर अपने ऊपर लोड लिया हुआ है, उसको अगले वाले पे ज़्यादा भरोसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि फ्रॉम 1 to 8 यू नो इट, कि अगर मैं मिस आउट कर जाऊँगा तो पीछे वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ेगा। एंड दैट्स बीन द केस हियर बाय नंबर 4 श्रेयस थ्रू आउट द टूर्नामेंट। यार बात वही है ना, अगेन यार रोल आइडेंटिफाई हैं, टैलेंट आइडेंटिफाई है, रोहित शर्मा आइडेंटिफाई है, शुभमन को लाया गया है, बनाया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है। और अगेन विराट कोहली जैसा एक्सपीरियंस सीजनड एक क्रिकेटर मौजूद है, उसके साथ अय्यर को डेवलप किया जा रहा है। अक्षर को आई मीन 2 साल पहले वो कहीं भी नहीं थे, लेकिन कुलदीप वॉज ड्रॉप्ड आउट ऑफ दिस होल ओकेजन, फिर वो दोबारा जाकर फर्स्ट क्लास के लिए वापस आए। सारी टीमों के पास अपने रोल आइडेंटिफिकेशन के साथ मौजूद हैं। यहाँ पे ये बात भी करना ठीक है कि यार हर किसी के पास 5 बैट्समैन सेट हैं, उनके 3 ऑलराउंडर भी सेट हैं, उनके बॉलिंग ऑलराउंडर भी ठीक हैं, कीपर भी बैटिंग करेगा, उनके 3 बैट्समैन भी अपना 3 बॉलर्स भी करेंगे। मुझे न्यूजीलैंड में जो कमी नज़र आई आज की, आई थिंक देयर इज द फास्ट बॉलिंग। आई थिंक मिड ओवर्स में तो आप रोक सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ ब्रेसवेल ने अच्छी बॉलिंग की और वो अच्छा करता है, और इम्प्रूव्ड स्पिनर से कह सकते हैं आप, थोड़ा तेज़ कर रहा था, बात समझ गया था विकेट स्लो है, थोड़ा तेज़ करूँगा ताकि वो हो जाए। और दूसरा सैटनर के ओवर वही 20, मैं सोच रहा था 20-30 ओवर ये निकाल जाएं, और जब ये पहुँचेंगे 40th ओवर तक तब ये आराम से ये किक थ्रू कर जाएंगे। सो आई थिंक द वीकेस्ट लिंक दैट आई सीन, आई थिंक इन देयर बॉलिंग अटैक इज मैट ऑनरी वाज मिसिंग। उनकी बॉलिंग पेस बैटरी ने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। आई थिंक कुड हैव बीन वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता था, बट लेटर पार्ट ऑफ द मैच आई थिंक दे लॉस्ट अ बिट। बट हर टीम के पास ये चीज़ें मौजूद हैं, उनके पास 11 नहीं है, उनके पास 22 हैं, 22 के बाद उनके पीछे लगे हुए 22 और उनकी पूरी एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्ट्रक्चर बैक कर रहा है उनको पूरा, उनके साथ साथ उनको ये बता रहा है कि हमारे पास अगर आप नहीं है तो आपसे बेहतर ऑप्शन मौजूद है। अभी मैं उस बच्चे से मिला था, अभिषेक बच्चन कह रहा हूँ, अभिषेक जो है लड़का शर्मा। मैंने थोड़ी सी बात की उनसे, उसको पूरी बात पता थी कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मेरा गोल क्या है, मेरे पाथवेज क्या है, और मुझे किस किस्म का बैट्समैन बनना है। क्लैरिटी ऑफ द फोकस है। अब अनफॉर्चुनेटली यार हम आ जाता है टाइम, यार ऐसा नहीं है कि टीमों पर टाइम नहीं आता, वो रिवाइव नहीं करती, बट द ओनली थिंग इज कि मुझे बेहतरी की सूरत नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान जो की बात हाँ पाकिस्तान पिट नजर नहीं आ रहा कि यार ये डाउन टू द पिट है, वो खत्म नहीं होकर दे रहा। अब वही अनयूजुअल डिसीजन, वही चीज़ें, अब अगेन सिलेक्शन की मुझे समझ नहीं आती। दुनिया किसी और टेंशन पे चल रही है, हम किसी और टेंशन पे चल रहे हैं, समझे ना, वो उल्टा भाग रहे हैं हम दोनों को। सो दुनिया और तरह से सोच रही है, दे हैव मूव्ड ऑन व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, इकोनॉमीज इन टैलेंट मैनेजमेंट, यू नेम इट, इट्स राइट देयर। सो इसी वजह से आपको ये सारा टैलेंट पूल नजर आता है। आप बेशक 35 साल से वो जीते नहीं हैं न्यूजीलैंड, कोई वर्ल्ड कप, कोई मेजर इवेंट शायद वर्ल्ड कप नहीं जीते। साउथ अफ्रीका भी बेचारे ऐसे ही हैं, हालांकि 99 के वर्ल्ड कप मुझे लगता था कि यार दैट वाज द टीम दैट एक्चुअली कैन बीट द होल रेस्ट ऑफ द पैक। मुझे नहीं लगता था ऑस्ट्रेलिया वाज द फार सुपीरियर टीम थी, शायद हम थे सुपीरियर टीम या साउथ अफ्रीका, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली वो हार गए। बट उनकी जो पूल ऑफ टैलेंट आ रहा है थ्रू द सिस्टम, एक छोटा सा मुल्क है, 3-4 करोड़ के लोगों का मुल्क है, उसमें टैलेंट आ रहा है ना। हालांकि उसकी फर्स्ट स्पोर्ट रग्बी है न्यूजीलैंड की, बट अगेन टैलेंट पूल आ रहा है, उसकी मैनेजमेंट हो रही है, उनके सिस्टम डेवलप्ड है। और ये तो मैंने काउंटी क्रिकेट में भी देखा था यार, तो एक चीज़ें सेट हैं, उससे चीज़ें बन रही हैं, आ रही हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं है स्ट्रक्चर। अभी हम 50, 60, 70 साल बाद भी ग्रास रूट की बात कर रहे हैं, तो फिर यार तो अब फिर क्या रह गया? ग्रास रूट की बात करेंगे आप, ग्रास रूट था ना, किसने खराब किया? था ना, क्लब क्रिकेट थी ना। आप क्लब क्रिकेट में सिलेक्ट होकर दिखा दो 95 में, मैं आपको मान जाऊं। मैं आपको नाम ले लेके बता सकता हूं फास्ट बॉलर्स के, जे दे वर फार बेटर एथलीट देन आई वाज, फार बेटर बॉलर्स, जिसमें मैं टॉप नॉच कहता हूं। जायद था, असलम था, बहुत सारे लड़के, मैं बशर था, साहिबाल का लड़का था,
नदीम मुबश्शिर इकबाल, नज़ीर, अली गोहर, नेम कीप नेमिंग इट, ये इस तरह वॉक इन करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली यार इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया। बहुत सारा नुकसान हुआ हमें 96 में थ्रू एलिगेशंस, बहुत सारा नुकसान हुआ, फिर वो ट्रिकल डाउन करता गया, उससे फ़ैन फॉलोइंग कम हुई ज़ैनब। यू नो जब मैच कहते थे हमें ये कहते थे यार तुम तो यार ये मैच तो नहीं फिक्स हुआ यार, हर वक्त ये बात सुनने को मिलती, कहाँ से फ़ैन फॉलोइंग बढ़नी थी, हमने इंस्पायर कैसे करना था। फिर आते 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 एक तो नज़र पड़ गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैनशिप के ऊपर लोगों की, बस यक के बाद दिगरे, यक के बाद दिगरे। आपने फ्यास को देखा नहीं पिछले 2-3-4 साल से। तो अभी भी हम ग्रास रूट की बात कर रहे हैं, डेवलप करें जी, डेवलप करें जी। और क्या डेवलप करें, वो डेवलप्ड हो चुके हैं, वो मूव ऑन हो चुके हैं, दुनिया और टेंजन क्रिकेट खेल रही है। आप कौन सी ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात कर रहे हैं? आपके तो 11 ही बुरे नहीं होते, उनके 15, उनके 11 में 4 स्पिनर खेलते हैं, हमारे में 11 में 1 स्पिनर खेल रहा है। इतनी भी समझ नहीं है, तो फिर अब उसके बाद क्या रह गया है? इसमें प्लेयर डेवलपमेंट की बात में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगी। आप देखें अक्षर पटेल, जडेजा, ये दोनों मिलते जुलते ऑलराउंडर्स है। ठीक है जडेजा का एक्सपीरियंस बहुत है, वो दोनों एक ही 11 में खेल रहे हैं, उन्होंने जडेजा को निकाला नहीं है। वही हम बात करें कि ठीक है वनडे क्रिकेट है, बट किसी को सेटल होने के लिए उसके साथ जितने सीनियर अंदर होंगे वो बेहतर तरीके से सेटल हो जाएगा। हम लोगों की पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में शायद इमाद और शादाब दोनों थे, आज उनमें से कोई भी नहीं है, नवाज भी नहीं है। सो आपने अगर मूव ऑन करना भी है तो आपको पहले एक तो उसकी फुल रिप्लेसमेंट तैयार करनी है, और साथ जो दूसरे उस वक्त आपके अच्छे प्लेयर्स हैं उनको कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी की पूरी टीम चेंज कर दें। और ये वो डिसीजन मेकिंग है जो प्लेयर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कि वो कहीं पे नज़र ही नहीं आती आपकी। और फिर उसके बाद हम सिस्टम की, मतलब एक तो पैसा सही जगह पे नहीं लग रहा, बहुत सी हमारे अनफॉर्चुनेटली फ्लॉज हैं। और हम बात ये करते हैं कि जब हम बराबरी करें, हम साउथ अफ्रीका की, न्यूजीलैंड की बात करें, एटलीस्ट वो हर सेमीफाइनल में तो पहुँच गए, तो वो एटलीस्ट कुछ तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर उनके सिस्टम में कुछ जा रहा है तो हम लोगों को हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है, और ये लीडरशिप से ही आएगा। जब तक हमारी लीडरशिप सर्वाइवल मोड में रहेगी, हर बंदा अपनी कुर्सी बचाने पे लगा रहेगा, तो कभी भी अच्छे फैसले नहीं होंगे। नहीं बिल्कुल, आपने प्लेयर डेवलपमेंट की बात की थी शोएब, यू आर अ मेंटर एंड यू सेड कि वन ऑफ द थिंग्स दैट कम्स अंडर यू इज़ प्लेयर डेवलपमेंट। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने सिस्टम को थोड़ा देखा है, क्या प्लेयर्स आ रहे हैं जिनको आपको लगता है कि यार इसके अंदर पोटेंशियल है, ये अगर इसको डेवलप किया जाए तो आगे जाके ये पाकिस्तान को, बिकॉज नाउ यू हैव टू लुक एट व्हाट यू हैव ना, आपको तो यही देखना है कि भाई हमारे पास यही प्लेयर्स हैं, अब इनको कैसे डेवलप किया जाता है। कोई आपने कोई देखा या कोई ऐसा यू नो हु यू थिंक वुड बी कंसिडर्ड इन द फ्यूचर? देखिए प्लेयर डेवलपमेंट क्या है, प्लेयर डेवलपमेंट ये है कि जब वो आपकी पाकिस्तान टीम में पहुँचे तो वो हर चीज़ के लिए रेडी हो, स्पेशली अंडर प्रेशर जब मैच जाता है, वो उसकी भी बेसिस जो है वो टिक होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कैसे रिकवर करना है। अगर मैं वह सीरीज़ खेल रहा हूँ या मैंने बैक टू बैक मैचेस खेलने हैं, हाउ शुड आई रिकवर फ्रॉम वन गेम टू अनदर गेम, ठीक है। तो प्लेयर डेवलपमेंट में ये भी आता है, ठीक है। उसके लिए देखें ये शुरू हुआ अगस्त 5 को हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो साइन हुए, और हमें जो था ये था कि आपको हाई परफॉर्मेंस जो है आपका ग्राउंड के साथ आपको मिल जाएगा। फिर ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्टेडियम की चीज़ें आ गई, तो चीज़ें थोड़ी डिले हो गई। लेकिन वहाँ पे जब हमारे कैंप्स लगेंगे और वहाँ पे हम लोग जो है इन प्लेयर्स के साथ वहाँ पे जो इनकी चीज़ों पे काम होने वाला है, हमने प्रोफाइलिंग की हुई है सारे मेंटर्स ने कि कौन कौन से, क्योंकि 35 प्लेयर्स थे, 29 एंड देन 5 या 6 जो थे सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स। सो वी डिड आइडेंटिफाई कि किसको कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब एंड फॉर दैट अब आपको क्या चाहिए, आपको टाइम चाहिए उनके साथ। लेकिन इतने सारे टूर्स, इतनी सारी चीज़ें, बट अ लॉट हैज़ चेंज्ड, जिसमें यह है कि आपकी जो डोमेस्टिक की स्केजुलिंग है वो पहले से बहुत जो है बेहतर हुई है। अब आपकी जो चीज़ें, अब आप प्लेयर डेवलपमेंट की तरफ जो है वो तब आ पाएंगे जब आप हमारे साथ वो प्लेयर्स जो हैं उनको टाइम मिलेगा, फिर उसके बाद चीज़ें आपको उसके ग्लिम्सेस नज़र आएंगे। देखें ग्रास रूट लेवल पे आपको काम करना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी फील्डिंग बहुत बड़ा एलिमेंट है। हमारे यहाँ पे बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारी अकेडमीज़ जो हैं वो छोटी छोटी जगह पे लग जाती हैं, जहाँ पे सिर्फ बॉलिंग और बैटिंग हो रही होती है, फील्डिंग पे कोई काम नहीं हो रहा होता, फिज़िकल फिटनेस पे कोई काम नहीं हो रहा होता। गेम अवेयरनेस सिर्फ सिचुएशन के साथ डीलिंग नहीं है, गेम अवेयरनेस ये भी है कि आप अपने आप को कैसे लुक आफ्टर करते हैं,
ठीक है, जैसे आपके साथ वाला बंदा कर रहा है, सुन बैठा हुआ है। इनकी डेवलपमेंट क्या करेंगे ये बताएं। तो पत्थर के सनम की तो देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको इट रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, कि जो लोग आपने लगाए हैं वो उसके साथ कंसिस्टेंट बेसिस पे काम करें। आपको आपकी स्केजुलिंग जो है आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ वो ऐसी होनी चाहिए कि आपके जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं वो भी वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। तो वो हाँ, आप मैं जो सोच रहा था आपकी बात पे ही मुबारक हो। वो ये था कि आपने जो बात बताई, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस है ऑफ कोर्स। क्या हम रेडी हैं एशिया कप ऐसे ही खेलने के लिए या 26 ट्रॉफी ऐसे खेलने के लिए? शॉर्ट टर्म इमीडिएट सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं टू गेट बैक ऑन ट्रैक टू बिगिन विद? बिकॉज आप टूर्नामेंट्स तो इग्नोर नहीं कर सकते। अक्टूबर में एक है और देन अगेन स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। देखिए मैं इसका ज़रूर जवाब देता हूँ। एक तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है as a mentor। अरे यार पूरी बात तो सुनो, मैंने आपको इसीलिए शुरू में कहा कि मैं जवाब देता हूँ। बल्कि मैं आप दोनों को पूछ लूंगा बारी बारी। ठीक है, इसका फॉरेन सोल्यूशन ये है कि आपने T20 की टीम देखी, उन्होंने क्या किया, मेजर चेंजेस की, जो मैंने थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे जो है समझ आई, जो मैंने चीज़ों को समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि T20 क्रिकेट अब यही है कि बॉल 1 से फर्स्ट ओवर से लेके 20th ओवर तक आपको एक जैसा खेलना पड़ेगा। वो वैसे प्लेयर्स लेके आए, ठीक है। अब इट्स प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इवॉल्व करें उस गेम के साथ, उस मॉडर्न डे के साथ अपनी गेम को जो है इन्हांस करें ताकि आप compete कर सकें एट अ हायर लेवल। दूसरा एलिमेंट ये है कि आपको फिजिकल फिटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इन प्लेयर्स के साथ जो है टाइम गुजारा है, तो बहुत सारों को ये भी अवेयरनेस नहीं है कि क्यों आप हाउ टू रिकवर। मतलब अगर आपकी बॉडी को कार्ब्स चाहिए कब चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए कब चाहिए, इनको ये भी अभी तक वो उस तरह नहीं पता। इसीलिए आपके ग्रास रूट लेवल पे काम होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये नहीं है कि कोई आके आपका हाथ पकड़ के जो है कोई आपसे चीज़ कराएगा। नहीं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूर अ प्रोफेशनल एथलीट। तो अभी जैसे आपने कहा एशिया कप है, वो भी T20 है, तो उन्होंने एक स्टेप लिया है। तो अब अगर जैसे न्यूजीलैंड में सीरीज़ है, आपको नज़र आएगा, उससे वो आइडेंटिफाई भी करेंगे कौन से प्लेयर्स हैं, जब वो बड़े इवेंट्स में जाएंगे तो उन वो प्रेशर के साथ उस तरह डील कर सकते हैं। ओडीआई क्रिकेट जो है उन्होंने सेम रखा है, वो 2027 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है वही उनको बेस्ट पॉसिबल लगे, उन्होंने वही रखे हैं। बट क्विक फिक्स जो है वो आपका यही है कि जो आपके पास प्लेयर्स हैं इनको रिस्पॉन्सिबल और इनको अकाउंटेबल वो जो है ठहरा के आपसे रिजल्ट, उनसे रिजल्ट्स लेने पड़े। ऐसे कहते हैं जब ट्रॉफी करीब आएगी तो ऐसा तो नहीं होगा फिर 2-3 एक्सपीरियंस प्लेयर डाल दिए जाएंगे लास्ट मिनट में? मैं चेयरमैन होता तो मैं कभी ऐसा ना होने देता। चलें, ये आपको जो मिल गया। शॉर्ट टर्म गोल्स की बात हो रही है। लॉन्ग टर्म इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि पूरा आपको ग्रास रूट से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी फिटनेस इंप्रूव करनी पड़ेगी, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मतलब एक एरिया नहीं है, दैट्स लॉन्ग डिस्कशन। बट इफ़ आई एम टू आस्क यू, बिकॉज हम बहुत डिस्कशन करते हैं कि ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब है, सोल्यूशंस। आई थिंक आज का मकसद ये भी है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो बहुत लंबी डिस्कशन है, लेकिन वेरी शॉर्टली जो शॉर्ट टर्म गोल है उसमें सबसे पहले तो किसी जगह पे थम जाएं, रुक जाएं और अपनी जो भी मैनेजमेंट है उसको लॉन्गर रन दे दें, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ताकि जो भी उसका प्लान है वो उसके प्लान को प्लेयर्स तक आके उनके रोल डिफाइन। 3 फॉर्मेट्स हैं, टेस्ट है, ओडीआईज एंड T20। अब आपने जब बंदा रखना है, आपने कैप्टन के थ्रू शो चलाना है या आपने कोच के थ्रू शो चलाना है या आपने किसके थ्रू शो चलाना है, पहले वहाँ पे क्लैरिटी लेके आए। ठीक है, वहाँ पे जब क्लैरिटी आएगी फिर उसके बाद अगर कोच शो आ रहा है तो उसको तीनों फॉर्मेट्स का, अगर सेम कोच है तो वो ही शुड अंडरस्टैंड ऑल 3 फॉर्मेट्स। ठीक है, फिर वो आगे प्लानिंग करता है ना, ये प्लेयर्स जो है मेरे, मैं इनको जो है तीनों, ये 3 फॉर्मेट्स वाले हैं, ये 2 वाले हैं, ये 1 वाला है। फिर वो चीज़ें आगे चलती हैं, फिर आपको रिजल्ट्स नज़र आते हैं। तो इसी तरह आप नीचे आ जाएंगे तो इसी तरह आपको क्लैरिटी लेके आनी है। जब आप ऐसी क्लैरिटी लेके आएंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं एलिजिबल या मैं मतलब इफ़ आई डोंट अंडरस्टैंड वन ऑफ द फॉर्मेट और अगर मुझे उसकी अथॉरिटी मिल जाएगी तो मैं तो नहीं चला सकता ना भाई वो। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना है कि जो आपके तीनों फॉर्मेट्स के प्लेयर्स हैं या कोचिंग स्टाफ है या जो भी है, उसमें बहुत वो एलिजिबल या वो अंडरस्टैंड करता है उस फॉर्मेट को, तो फिर आपको वो होना चाहिए। जैसे अब T20 का अगर आपने किया ना कि आपने प्लेयर्स बड़े सारे चेंज कर दिए, मैनेजमेंट भी चेंज कर दो। अगर ये T20 का कोच हो आखिर और वनडे और टेस्ट का कोच करानी पड़ गई
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥਰਡ ਮੈਨ ਤੋਂ ਪਾइन लगते जा रहे हो, बैट्समैन लेफ्ट ही आया ना सामने तो अब सिचुएशन बन गई। तो लाला ने ना किसी से पूछा फील्ड में कि मैं ओवर कराऊं, क्या कहते मेरा नाम नहीं। अच्छा कोई अपना वाक्य भी सुना दो, सारे मेरे इसको हमने पाकिस्तानी टूर था ना हमारा, पाकिस्तानी टूर था, तो ये छोटा छोटा हमारे साथ गया था। हालांकि ये बड़ी पुरानी मोड है, ये बहुत सदियों से आ रहा है ये भी, हालांकि लगता नहीं है ये तकरीबन 31 साल से हमारे साथ है। तो मैं और राना क्यों होते थे, अब हमें शाम को भूख लगती थी, अब एक हमारा था डिलीवरी बॉय, अब मैं इसको कहते ओए मलक इधर आओ, जाओ मैकडॉनल्ड लेके आओ। तो ये मैकडॉनल्ड लेके आता, चल के आता था, ये चलता भी था टेढ़ा था, पाए मैकडॉनल्ड लाए हैं। अच्छा इसके बाल सीधे ऐसे होते थे, ऐसे सीधे बाल है ना, वो जो कंघी सीधी करके डम एंड डमर वाली तो बाल सीधे होते थे उसके। और ये फिर हमारे लिए खाना लाता था, और फिर वो आगे नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, फंस जाएंगे। नहीं आगे रहने दे। अच्छा उसी टूर का ना एक और फनी वाक्य है, वहाँ पे ना हमारे जो मैनेजमेंट में थे वो ना हर बंदे को कहते थे शेव करके आओ। तो अब ना एक बंदा था वो, उसने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हुए थे उस टूर पे। तो अब वो ना उसको लास्ट वाला मैच जो था, जो इम्पोर्टेंट मैच था, अब उनकी ए टीम बनी थी इंग्लैंड की, पहले हम काउंटीज के अगेंस्ट खेल रहे थे, तो जब उनकी ए टीम बनी ना तो उस बंदे को ना बाहर बिठा दिया। तो अब हम ऑफिशियल डिनर पे जा रहे थे, बस में आ गए ना तो वो टाई लगा रहा था। तो बस में आया ना तो वो छोटा मिरर नहीं होता जो ड्राइवर के लिए होता है, जहाँ पे वो देखता है सारे पीछे लोगों को, वो वहाँ आके ना बंदा टाई लगा रहा था जिसको बाहर बिठाया। तो उन्होंने ना पीछे से आवाज़ दी, अब उनको वैसी तप चढ़ी हुई थी कि मुझे बाहर बिठा दिया, आखिरी मैच में मैं टॉप रन गेटर हूँ। तो उन्होंने ना आवाज़ दी पीछे से, राणा शेव नहीं की थी। अच्छा उन्होंने ना ऐसे मिरर को देख रहे थे, मुंह ऐसे करके ना वापस सर मुंह शार्पनर जी देने वाला रह गया मतलब इतनी शेव कर ली है। हाँ रोज शेव, पहला काम शेव कराते थे। मैं बॉलिंग करवाई, शेव क्यों करवा रहे? अच्छा 109 कितने ओवर थे? 110 ओवर, 110 ओवर, उसके बाद 1.5-2 घंटा फील्डिंग। तो जो मुझे जुर्माना लगाते शेव पे, बता वो भी बता दो। अच्छा अब इनको पता था कि अब फाइन होना है, तो हमारे डेली अलाउंसेस इतने नहीं थे, मेरा 20 पाउंड थे। तो ना इन्होंने ऊपर वाली पॉकेट में रखे होते थे कि ना टाइम बचे। अब शेव नहीं की हुई, आगे ना तो उधर से आवाज़ आती थी, शेव नहीं की थी, अब आवाज़ ना आए उन तेरी यार क्या यार, वो 110 ओवर फील्डिंग, थके हुए हैं। मलक को कह रहे हैं, मैं और राना, मलक कह रहे हैं मलक जा रोटी लाया यार, अब बहुत हिला नहीं जा रहा। 2 घंटे फील्डिंग, उसके बाद बाहर जब मैं फिर खेल गया, फिर मैंने फोन किया उनको। हफीज और सना से भी पूछ लेते हैं अपने प्लेइंग डे से कोई ग्लेन फिलिप मोमेंट, कोई ऐसी चीज़ जो माइंड में आती। नहीं देखें, जब आप खेलते हैं एक दूसरे के साथ तो हर चीज़ खुला के सामने आ जाती है, अच्छी चीज़ें भी और कुछ ऐसी चीज़ें भी जो बताने वाली नहीं भी होती। मुझे लगता है कि उसको नहीं, हमने वो बतानी भी नहीं है वो राज हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब हम आपस में एक ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं वो लम्हात जो बहुत, शायद हम घर में भी इतना टाइम नहीं गुजारते, जो ड्रेसिंग रूम में जब आप बैठे होते हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं, बहुत से दिल की बात भी आप शेयर करते हैं। ये जो शेर मलिक ने भी बात की वो बेसिकली मैं था वो जो जिसे पूछा जा रहा था ना, तो शायद भाई स्ट्रेटेजिकल मूव लेने के लिए ना वो पूछते थे मिसबा से या मुझसे पूछ लेते थे तो क्या लगता है क्या किया जाए। तो बेसिकली शुएब भाई की थके हुए थे, ओवर कर लिए हुए थे, तो ये पीछे से गुजर रहे थे ना, तो ही बेसिकली आज मी कि मेरा ना तो वो इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं। इट्स नॉट कि इन्होंने बाद में ओवर नहीं किया, ओवर किए, लेकिन दैट टाइम ही नेवर वांटेड टू बॉल द नेक्स्ट ओवर। तो बंदा थक जाता है, 3-4 ओवर का स्पेल किया हो, तो इस तरह के काफ़ी मोमेंट्स होते हैं। सैयद अजमल वाज वन ऑफ दोज, हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करता था, हमेशा कुछ ना कुछ फन लेके आता था। तो ग्राउंड में जब तक आप ये फन ना हो आपके साथ तो आप इंजॉय भी नहीं करते। रजा हसन को तो आप जानते हैं ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसकी स्टोरी सुनाता हूँ मैं। फैसलाबाद में मैच हो रहा था तो उसने ना 2 आउट कर लिए, बल्कि 3 आउट कर लिए। तो ना वो अदनान रसूल ऑफ स्पिनर है, वो आया बैटिंग करने, तो उनकी अच्छी दोस्ती है आपस में। तो उसने कहा मुर्शद
मुर्शद मैंने वैसे ही 3-4 आउट किए हुए हैं, तुम्हें तो मैं आराम से आउट कर दूंगा, तो क्यों मेरा जोर लगवाना है, तो आउट हो जाओ। उसने कहा अच्छा जी फ्लाइट छोड़ो। उसने फ्लाइट छोड़ी, छक्का। तो वो कहता है मुर्शद क्या कर रहे हो? उसने कहा वो गलती होगी, फिर फ्लाइट छोड़ो, दोबारा फ्लाइट छोड़ो। उसने दोबारा फ्लाइट छोड़ी, फिर छिक्का। उसके पास जाके कहता है, वो मैं नहीं बोल सकता जो उसने उसको कहा जाके रजा हसन को, करीब जाके कहता है, वो बोल के ना डैश 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 कर ले, कह रहा है सिंगल है तू इधर आ, मेरी जान छोड़ मैं दूसरे को आउट कर लूंगा, मेरी जान छोड़ तू इधर आ। तो इस तरह के बड़े जो है विमेंस क्रिकेट में आपने भी बहुत जुल्म ढाए होंगे यंगस्टर्स पे। मैं इनकी स्टोरी से मैच नहीं कर सकती। शोएब मलिक का लेवल नेक्स्ट होता है ना, यंगस्टर से काम करवाते हैं जब कोई आता है स्क्वाड में, नहीं कराते आपको? ज्यादा से ज्यादा चाय बनवा लेते, थके हुए आते थे तो बस। नहीं यार, साउथ अफ्रीका टूर पे जा रहे हैं हम। अब मी बीइंग ए सीनियर प्लेयर, मेरे साथ रूममेट था मोहम्मद यूसुफ। मैंने कहा यूसुफ हम साउथ अफ्रीका टूर पे जा रहे हैं, कराची में रुकते थे ना, वहाँ से फ्लाइट पकड़े आगे। मैं कहा मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा जो कोट शोट है ना, ये ड्रेस जो है ना हमारा जो फॉर्मल, ये इस्त्री करके रखना बाय टाइम आई कम बैक। वो इस्त्री कर रहे वो उसको मेरे मोहम्मद अकरम ने कहा तो क्या कर रखा था, वो सीनियर प्लेयर कहता है मेरे कपड़े इस्त्री करके रखे। वो मैंने वापस आया, कहता हूँ तो मैंने कपड़े इस्त्री करा रहे हैं। मैं क्या यार, आई एम सो सॉरी बट तुम्हें टूर पे भी ये काम करने पड़ेंगे। वो 2-3 दिन बाद समझ गया मैं उसको मजाक। हाँ नहीं वैसे चलें ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आई थिंक हमारे जितने भी लोग पैनल में हैं, इवन ज़ैनब से ही पूछेंगे एनी मोमेंट दैट यू फील आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। मुझे याद आती है कि बहुत कम ऐसे मौके आए थे जहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे थे या थोड़ी बहुत हमने थोड़ा सा शो ऑफ करने का मौका मिला था। मेरा जो फेवरेट मोमेंट मैं दिखा देता हूँ आपको, आई थिंक ये एक ही था बस जिसको ये तो सीधा ही डायरेक्ट बैठा रहता है। नहीं ये नहीं कर सकता ये गलत चीज़ नहीं सिखाई। चले आप बता दे। मेरा बेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी का मोमेंट, इनॉग्रेशनल सेरेमनी ऑफ कदाफ स्टेडियम। फेल्ट रियली प्राउड एंड गुड। दैट्स अ गुड पॉइंट। स्टेडियम तो बहुत अच्छा लगा, जो गया भी है वहाँ पे और जो खेला भी है और जिसने देखा भी है। आप बताएं। ऑन फील्ड मोमेंट्स तो आई गेस मुझे ग्लेन फिलिप्स की कैचिंग बड़ी पसंद आई, और ऑफ फील्ड मोमेंट ये था कि जब 15 मैचेस में प्रेडिक्शंस हुई और सिकंदर का एक प्रेडिक्शन ठीक हुई, तो वो ऑफ फील्ड बड़ी जबरदस्त मोमेंट खुशी निकली, दिल से खुशी आई। तो आज अपने ना लैडू बयान आज जब इन्होंने न्यूजीलैंड लिया मैंने सोचा बदल लूं। वो बड़ी देर से सोच रही थी मैं कब ये बोलूं। ये भी चलो ये तो ऑफ एयर थी एक चीज़। ट्रांसमिशन का फेवरेट मोमेंट बताएं तुम्हारा। मेरा नहीं, टेपा ला रहे हैं, हर बार मेरे से स्टार्ट होता है। गल हो रही है, टेपा ला रहे हैं। ये मेरा हाँ जी, फेवरेट, क्या ये तो हुआ? मशगला हो गया मेरा। हाँ सना फेवरेट मोमेंट मैं तो बता दिया है। क्या नहीं, ट्रांसमिशन का वो तो ऑफ एयर था। अभी पहले आप बताएं फिर मैं चले दोबारा आप सोचूं। बता दीजिए, आप बता दें। ट्रांसमिशन का फेवरेट मोमेंट। मेरा जो सबसे लाइक फॉर द फनी थिंग, या मुझे लगता है कि सिंप्लिसिटी देख लें कि वो जो हमारा वाइपर वाला जो बंदा जो क्लीनर था, वो बेचारा जो नीचे गिरा ना, दैट वाज द फनीएस्ट मोमेंट। मुझे उसका लाइक इतना, मैं जब भी देखता हूँ मुझे इतनी हंसी आती है कि यार वो कितना सिंपल बंदा है। लाइक इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर वो बेचारा अपने पूरी कोशिश कर रहा है लाइक फॉर द सिंप्लिसिटी, लेकिन दैट वाज द फनीएस्ट मोमेंट। वो हमारे ग्राउंड्समैन का फिलिप था। दसो जी, ट्रांसमिशन का बता दो। ट्रांसमिशन का पूरा शो इन्होंने एसी नहीं बंद किया। सब नजले जुकाम हो गए ने, नहीं बात है। एसी नहीं बंद किया इन्होंने, एक दफा भी दूसरी साइड का चला दें, ये मेरे लिए और फनी। अल्लाह की कसम, अब सारे ने पैराडॉल का ये 15 दिन लगातार एसी जिसम ऐसे है नहीं ना, अब रहे नहीं। और बिगेस्ट अचीवमेंट अमंग ऑल ऑफ अस, हमने बंदा सा देता है ऐसे। बोलना भी शुरू कर दिया, बोलना भी शुरू कर दिया, हंसना भी शुरू कर दिया। और प्लम्बर भी बन गया, बंदा टेपे भी लगा रहा है। आपका फेवरेट मोमेंट? मेरा एक है, मैं दिखाती हूँ कौन सा। दिखा दो जी, कौन सा है? अपने रिकॉर्ड कराए। यार दुख हो रहा था देते हुए, 8 साल हमारे नहीं हो रहा था, तुमसे कुछ चूस नहीं ले गया वापस। कब देखे तो चूस नहीं ले गया वापस। नहीं देना, वापस नहीं देना। अब तक तो सना ने सोच लिया होगा अपना मोमेंट। बस यही बेस्ट है। भाई पहले 2 विंडो काटी, फिर से दिखा दो। आई थिंक हमारे लिए, सबके लिए जो है ना बेस्ट यही है, आफ्टर लाइक 29 और 30 इयर्स
इतना बड़ा इवेंट होना यहाँ पे वो बिगेस्ट अचीवमेंट है। और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने सक्सेसफुल बनाया इस चीज़ को, सबको मुबारकबाद जाती है। एब्सोल्युटली। इवन जो इन्होंने बात की स्टेडियम्स वाली, वो बिल्कुल ठीक है कि इतना आसान नहीं होता कि आप इतनी शॉर्ट पीरियड में एक पूरे स्टेडियम को उस तरह से खड़ा कर दो और वो कर